किसी न किसी रूप में अपने धाम में बुला लेते हैं, क्या ये कम कृपा है? अभी 1 साल नहीं हुआ बिहारी जी के चरणों में बैठ के हमने कथा सुनी थी अप्रैल के महीने में, और 1 साल के अंदर लो द्वारिकाधीश बुला लिए। कृपा कम है क्या? इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? और मैं किस संपत्ति की भूख रखूं बताइए? मेरी सबसे बड़ी संपत्ति द्वारिकाधीश है और वो मेरे पास है। अब कोई संपत्ति की फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। जहां भगवान साथ में हो वहां चिंता किस बात की? अब तो चिंता नहीं है, अब तो चिंतन है उस कृष्ण का। प्रभु हाँ अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक निभाया है। जरा प्यार भरी तालियां उस कृष्ण के लिए। अब तक तो बताया है, आगे भी बता देना भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया, उस पार लगा। अब तक तो निभाया है, आगे भी। और मुझे लगता है कि प्रभु हर जन्म में आप निभाना। प्रभु डर इस बात का लगता है कि हम इस जन्म में भक्ति करके भगवान के चरणों में बैठे हैं, द्वारिकाधीश में बैठे हैं। हे प्रभु देखिए, मेरी ताकत नहीं है कि मैं भक्ति कर सकूं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं द्वारिकाधीश के दर्शन कर सकूं। कहते हैं द्वारिकाधीश जिस पर कृपा करते हैं, जिसको शक्ति देते हैं, वही उसकी कथा सुना सकता है, वही उसके दर्शन कर सकता है। डर इस बात का बन गया है, देखिए लोगों को 7 जन्म की चिंता होती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, लेकिन मुझे भी एक चिंता लग गई है। कौन सी चिंता? मैं भी कभी कभी चिंता करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, कभी कभी बिल्कुल नहीं करता हूँ। कभी कभी मैं ये चिंता करता हूँ कि प्रभु इस जन्म में आपने ना जाने मेरे कौन से गुण देखकर मुझ पर ऐसी कृपा करी है कि मैं आपके चरणों में हूँ। पता नहीं अगले जन्म में मुझे यह सौभाग्य मिलेगा कि नहीं। प्रभु
इस जन्म में आपने ये सौभाग्य दिया है अपने चरणों में रहने का, अगले जन्म में भी दे देना। हमें नाली का कीड़ा बनाओगे तो हम नाली का कीड़ा बन जाएंगे, लेकिन उस नाली का कीड़ा बनेंगे जिस नाली में आपके स्नान का जल गुजर रहा होगा। हमें धूल बनाओगे ना तो हम धूल बन जाएंगे द्वारिकाधीश, लेकिन वहां की धूल बनेंगे जो धूल आपके मंदिर में रहती है, भक्तों के चरणों से गुजरती है, वो धूल। हमें वृक्ष बनाना हो ना तो वृक्ष बना देना, लेकिन वो वृक्ष बनाना जो वृक्ष आपके मंदिर के अंदर हो, आपके आसपास हो। हम वृक्ष बनकर रह लेंगे। जो जब बाली मरा ना, बाली सुग्रीव का भाई बाली, तो बाली ने बहुत टेढ़े टेढ़े प्रश्न किए हैं, राम जी आपने छिप करके क्यों मारा, सामने से क्यों नहीं मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, क्यों मुझे आपने मारा है, बताइए क्या अपराध था मेरा। राम जी बोले तूने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रखा है, इसलिए तुझे मारा। बाली क्या बोला, बोला मैं तो बंदर हूँ और बंदर के लिए कोई पत्नी नहीं होती, वो तो किसी की पत्नी भी ले सकता है, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो जाति का बंदर हूँ ना। भगवान बोले तू साधारण बंदर होता तो मैं तुझे क्षमा कर देता, पर तू तो साधारण बंदर नहीं, देव तुल्य बंदर है, तपस्वी बंदर है, तू साधारण नहीं है, इसलिए तुझे क्षमा नहीं कर सकता। बाद में जब बहुत जिद किया बाली ने कि आपने क्यों मारा, जवाब दीजिए। भगवान ने जवाब दिया कि अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जोई, ताही बधे कछु पाप ना होई। जवाब तो दिया, संतुष्ट कर दिया भगवान ने। और बाली को कहना पड़ा कि हे प्रभु चली न चातुरी मोर, मेरी चतुराई आपके सामने नहीं चल सकी। अब भगवान पिघल गए और भगवान बोले बाली यदि तू चाहे तो मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूँ, बोल तुझे जिंदा रहना है, तुझे जिंदा रहना है, तुझे जीवन दान दे दूं मैं। बाली ने वहां एक बात कह दी सरकार, वहां बाली ने कह दिया कि प्रभु जिस राम को देखने के लिए संत लोग तपस्या करते हैं, एक झलक देखने के लिए, जिस राम की चरण धूली पाने के लिए संत हजारों हजारों युगों तक तपस्या करते हैं, आज वो राम मेरे सामने खड़ा है। अब जी कर के क्या करूंगा राम जी, अब तो मुझे मरने दो। आपका दर्शन कर लिया, अब जिंदा रहूंगा तो और किसी का दर्शन हो जाएगा, इसलिए अब आपका दर्शन करके किसी और को इस आंखों में देखना नहीं चाहता इन आंखों से, इसलिए अब मुझे मर जाने दो। आपको देख करके बाली ने राम को देख कर आंखों को बंद कर लिया। ये आंखें राम को देख चुकी हैं अंतिम बार, अब किसी और को ना देख सके, इसलिए आंखों को बंद कर लिया। इसलिए आंखें बंद हो गईं। बाली ने अंतिम समय कहा है कि हे प्रभु अब नाथ करे करुणा, बेलो कहो देहो जो परमागहो, जे योने जन्म हो कर्म बसता राम पद अनुराग हो। अब नाथ करे करुणा, बेलो कहो देहो जो परमाग हो, जे योने जन्म हो कर्म बसता राम पद अनुराग हो। बाली ने कहा प्रभु जे ही योनि जन्म हूँ, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि मेरा जन्म जिस योनि में हो मैं उस योनि में जाने को तैयार हूँ, लेकिन उस योनि में बस आपका दर्शन करता रहूँ, आपका गुणगान करता रहूँ, मेरी वाणी आपका गुणगान करे, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। आपका गुणगान हो मेरी वाणी से। तो भगवान तक पहुंचने के 4 साधन हैं, एक तो नाम, एक तो रूप, एक तो लीला, एक धाम। और देखिए आज आपका सौभाग्य मैं देख पा रहा हूं कि आप भगवान का नाम भी जप रहे हो, आप रूप का दर्शन भी कर रहे हो, उसकी लीला कथा से सुन भी रहे हो और धाम में भी बैठे हो। चारों चीजें आज आप लोगों ने प्राप्त कर ली, चारों चीजें आपने प्राप्त कर ली। और ये चारों चीजें